चेक बाउंस सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये एक भरोसा का कानून है। लिखा हुआ चेक अगर लीगल प्रॉमिस नहीं माना गया तो हर व्यापारी हर बार लूटेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के बारे में आज बात करूंगी। इस पर्टिकुलर न्यू जजमेंट पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। अगर आप एक कंप्लेनेंट पार्टी हो या फिर अभियुक्त हो, अगर आप लोअर कोर्ट में हार जाते हो, आपका केस चल रहा था, आप लोअर कोर्ट से हार जाते हो, तो आपको अपील फाइल करने से रोका जा सकता है। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आप एक कंप्लेनेंट पार्टी हो, आप लोअर कोर्ट में हार जाते हो, यानी कि क्या, फाइनेंशियल लॉस तो आपका हो रहा है ना, पैसा आपका जा रहा है, तो इकोनॉमिकली लॉस आपको सफर करना पड़ रहा है। और यहीं पर एक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त को अगर बरी कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, उस परिस्थिति में आपको रोका जा सकता है अपील फाइल करने से। यानी कि आप मैटर को फर्दर एस्केलेट करके लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट लेके नहीं जा पाओगे। और अगर ऐसा होता है, लेट मी टेल यू, तो चेक के साथ ही साथ भरोसा भी बाउंस हो जाएगा। उस परिस्थिति में यह पर्टिकुलर नया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही आपको बचा सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया, आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। तो केस का नाम है सिलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ज्ञानशेखरन। डेट ऑफ ऑर्डर 8 अप्रैल 2025। देखिए, ये एक टोटल 52 पेजेस का जजमेंट है। ऑन रिकॉर्ड जो सारी चीज कहा गया है उसको ही मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। ऑन रिकॉर्ड ये सारे बातें मौजूद है। दो सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेक्शन 372 ऑफ द सीआरपीसी, नेक्स्ट सेक्शन 378 ऑफ द सीआरपीसी। अभी बीएनएसएस आ गया है, तो ये दो सेक्शन अभी नया कानून में ये बन गया है। अभी देखिए होता क्या है, एक केटरर था जो मल्टीपल टाइम्स, मतलब डिफरेंट टाइम पर आज इतना कल इतना ऐसा करके लाखों रुपए का लोन लेके रखा था सिलेस्टियम फाइनेंशियल कंपनी से। और यहीं पर ये जो लोन है ये चुकाने के लिए कुछ चेक इशू किया जाता है, ये नंबर है चेक का, लेकिन चेक बैंक में जा करके इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, यानी कि पैसा बैंक अकाउंट में सफिशिएंट नहीं था, तो बाउंस हो जाता है। अब लीगल नोटिस भेजा जाता है, नोटिस का पालना सही से नहीं होता है, यानी कि पैसा देने में वो चूक जाते हैं, तो मैटर चला जाता है कोर्ट में। 3 चेक बाउंस केस फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास। लोअर कोर्ट से जजमेंट आता है, नहीं, एक्यूज पार्टी यहाँ पर सक्सेसफुल है, जो लीगली एनफोर्सेबल डेट यानी कि कानूनी रूप में उनको कोई पैसा चुकाना नहीं है, ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो गया है। तो इसके चलते एक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त को बेकसूर खलास कर दिया गया। फिर कंप्लेनेंट पार्टी को यहाँ पर क्या हुआ, वो तो एक विक्टिम है। कंप्लेनेंट पार्टी यहाँ पर विक्टिम क्यों है, क्योंकि उनको यहाँ पर फिनेंशियल लॉस सफर करना पड़ रहा है, तो फिनेंशियल लॉस के चलते वो एक विक्टिम है, वो एक शिकार है। तो यहीं पर वो चले गए हाईकोर्ट के पास। मद्रास हाईकोर्ट इस अपील को देखते हुए बोले, यहाँ पर हम लोग लीव ग्रांट नहीं कर सकते, यहाँ पर स्पेशल लीव ग्रांट आपको नहीं कर सकते। रीजन में क्या था, देखिए कोर्ट का कहना यह था, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं हो जाता, सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई गलती नहीं किया गया है, कोई ऑब्जर्वेशन देने में, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है जिसके चलते कंप्लेनेंट को सफर करना पड़ रहा है, ऐसा अगर गलती नहीं आ रहा है तो हम लोग स्पेशल लीव ग्रांट नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 378 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी के तहत लीव देना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हाई कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है हर एक केस में। तो यहाँ पर जो चीज़ है, ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है, उसको देखने के बाद हाई कोर्ट को ऐसा लगा कि ये तो सही डिसीजन है, सही तरीके से ट्रायल किया गया है, सही तरीके से एविडेंसेस को देखा गया है, रिकॉर्ड में जो मौजूद है उसको अप्रिशिएट किया गया है। लीव लेना एक प्रोटेक्टिव लीगल सेफगार्ड है जो हर एक केस में ऑटोमेटिक नहीं होता। बरी कर दिया गया क्योंकि कोर्ट ने कहा सेल्शियम प्रूफ नहीं कर पाया कि लीगली एनफोर्सेबल डेट था। तो अभियुक्त ने क्या किया, सेक्शन 139 एनआई एक्ट का रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन सक्सेसफुली कर दिया। चेक दिया जा रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये समझाई जाएगा कि चेक दिया जा रहा है मतलब लोन था, पैसा चुकाना था, इसीलिए ही चेक दिया जा रहा है। अब इस धारणा को खारिज करना पड़ता है, जिसको टेक्निकल शब्द में रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन कहा जाता है, और यहीं पर एक्यूज्ड खुला घूम रहा है। हाईकोर्ट का जजमेंट आता है 12/6/24 को, और इसके बाद ही मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई चल रही थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन लीगल क्वेश्चन ये था कि क्या सेल्सियम, क्या कंप्लेनेंट सेक्शन 372 सीआरपीसी के तहत विक्टिम के रूप में अपील फाइल कर सकते हैं बिना स्पेशल लीव के। फाइनल डिसीजन में ऑन रिकॉर्ड कोर्ट ने कहा हाँ फाइल कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फोकस किया गया विक्टिम इस शब्द के ऊपर। कंप्लेनेंट इक्वल्स टू विक्टिम। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चेक बाउंस के ऊपर बात करता है, इसमें कंप्लेनेंट का मतलब विक्टिम है जिनको आर्थिक रूप में लॉस उठाना पड़ रहा है। जो इंसान सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कंप्लेंट करता है वो पर्टिकुलर इंसान सिर्फ एक कंप्लेनेंट नहीं, वो विक्टिम भी होता है। सीआरपीसी में विक्टिम का डेफिनेशन क्या है जरा देखिए। क्लियर शब्दों में यहाँ पर कह दिया गया है विक्टिम का मतलब क्या है। जिनका लॉस हुआ है, कोई इंजुरी हुआ है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस किसका है? कंप्लेनेंट पार्टी का। तो यहीं पर कोर्ट ने कहा विक्टिम को राइट होता है अपील फाइल करने का अंडर सेक्शन 372 सीआरपीसी के प्रोविजो के तहत बिना हाईकोर्ट के परमिशन के, यानी कि हाई कोर्ट के परमिशन के बिना आप अपील फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया राइट टू अपील, यानी कि देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है सेल्सियम फाइनेंशियल कंपनी यानी कि कंप्लेनेंट पार्टी यहाँ पर सीधा अपील फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट का लीव डिनाई करना गलत है। भारत सरकार कानून बनाता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रिट यानी कि व्याख्या देते हैं। देखिए हमारे पार्लियामेंट जब ये कानून बना रहे थे तब उनका उद्देश्य था लॉ ने विक्टिम को एम्पावर करने के लिए ये प्रोविजन डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को, प्रोविजन को लिबरल और विक्टिम फ्रेंडली इंटरप्रिटेशन दिया। ये एक फैक्ट है। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अगर चेक बाउंस होता है तो उस पर्टिकुलर इंसान को कानून क्राइम किया हुआ मानता है और देखिए इसीलिए उसको एक्यूज्ड माना जाता है और उसका केस शॉर्ट प्रोसेस यानी कि समरी ट्रायल में चलता है सीआरपीसी चैप्टर 21 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेनेंट पार्टी के फेवर में डिसीजन पास कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए 2 पॉइंट समरी में। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कंप्लेनेंट पार्टी एक विक्टिम होता है जिनको आर्थिक रूप में लॉस उठाना पड़ता है। नंबर 2, विक्टिम होने के नाते कंप्लेनेंट सीधा अपील फाइल कर सकते हैं बिना स्पेशल लीव के। यही है क्रक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। ये नया जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो यहीं पर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जहां पर नया कानून, नया सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस चेक बाउंस केस के ऊपर मैं बता करके रखी हूँ। धन्यवाद।